नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले के दोनों क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 स्लाइड्स यानी झूले लगाना चाहता है पार्क में बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके लिए वो प्रेफर करती है कि वो उसकी झूले की हाइट 1.5 मीटर हो। ठीक है, एक चीज़ मिलेगी। दूसरा कि उसका एंगल ग्राउंड के साथ कितना हो, 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम पहले केस 1 के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हाइट है झूले की, ठीक है, कितनी है, 1.5 मीटर। ये स्लाइड मतलब हाइट है झूले की और ये लेंथ ऑफ द स्लाइड है कि स्लाइड जो है ऐसे है, ठीक है। तो इसमें आपको ये हाइट व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, आपको स्लाइड की लेंथ ही हर केस में फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल वो कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ, स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट केस की फिगर बन गई। सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। वहाँ क्या कह रहे हैं कि और जो बच्चे बड़े हैं मतलब उनके लिए वो क्या चाहती है कि उनके झूले की हाइट हो 3 मीटर और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो यानी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो और उसकी जो हाइट हो वो कितनी हो, वो हो 3 मीटर, ठीक है। तो यानी आपको इसमें भी क्या बताना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड बतानी है। तो इस केस में आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एंगल ये दिया हुआ है और इसका ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन 30 लग जाएगा सीधा सीधा। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 और ये हमारे पास एक्स है, इसकी वैल्यू होती है 1.2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 3 मीटर। 3 और 1 इंटू एक्स, एक्स। तो यहाँ से इस स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर, ठीक है। सेकेंड केस के लिए हम देखें तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, इसमें 60 डिग्री है, इसके लिए अगेन ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ही रहता है हर फिगर में, चाहे आप एंगल ये वाला लें चाहे ये वाला लें, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस ही रहता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू अपॉन में पी आर कितना होगा, 60, साइन 60 लेंगे क्योंकि पी अपॉन एच लग रहा है। पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर है वाई, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू वाई, तो 6 इज इक्वल्स टू √3y, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड में ले आएंगे, 6 अपॉन √3। अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में रूट का नंबर छोड़ते नहीं है, उसके लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3, तो इससे इसको कट करेंगे 2, तो y की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी होती तो आप पुट करके उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड, इस वाली स्लाइड की कितनी आ गई, 2√3 मीटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, आंसर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।